Hello, good morning, guys. This is Aprita Singh, and welcome to my channel Learner Only. I am going to share you such a beautiful lecture. Let us start. अबाउट दिस टॉपिक इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। मतलब भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो किस देश से प्रभावित थे? रूसी देश के रूसी संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में लिया गया है। प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है और एक भारत है। दूसरे आगे का बिंदु है 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार सोनसी समिति का गठन किया। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा निभाना भी आना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग जोड़ा गया। इस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का था, जिसमें पहली बार नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। आगे हम बात करेंगे वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन 2009 के तहत एक और मौलिक कर्तव्यों को अन्य 10 कर्तव्यों के साथ जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य है, परंतु वास्तविक रूप में सोनसी समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। मतलब वास्तव में कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में अभी 11 मूल कर्तव्य हैं। आगे हम पढ़ेंगे कब इसे जोड़ा गया। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य इस प्रकार है। तो हम 1 से 10 तक मूल कर्तव्यों को एक बार सही तरीके से देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो भारतीय संविधान का पालन करना। भारतीय संविधान का पहला कर्तव्य हमारा है भारतीय संविधान का पालन करना। संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। दूसरा है कर्तव्य हमारा है राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को हृदय में संजोना और उनका पालन करना। तीसरा कर्तव्य है हमारा संप्रभुता और एकता की रक्षा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथा कर्तव्य है हमारा देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। हमारा 5वां कर्तव्य है सद्भाव और भाईचारे का विकास। भारत के सभी लोगों में क्षेत्रीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। तो हम 1 से लेकर 5 तक को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो कौन कौन से कर्तव्य? पहला कर्तव्य है भारतीय संविधान का पालन। दूसरा कर्तव्य है राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान। तीसरा कर्तव्य है संप्रभुता और एकता की रक्षा। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा। 5वां है सद्भाव और भाईचारे का विकास। इसी प्रकार हम आगे के कर्तव्य को भी देख लेते हैं। तो हमारा 6ठा कर्तव्य को होता है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। भारत की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसे संरक्षित करना। 7वां हमारा कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसका संवर्धन करना और जीवों के प्रति दया रखना। हमारा 8वां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन का सुधार का विकास करना। 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा के दूर रहना। 10वां और आखिरी कर्तव्य हमारा उत्कृष्टता की ओर प्रयास। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति कर सके। अब हम फिर से एक बार रिकॉल कर सकते हैं। 6ठा कर्तव्य हमारा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। 7वां कर्तव्य हमारा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षा। 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। 9वां सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। 10वां उत्कृष्टता की ओर प्रयास। और आगे हम बढ़ते हैं 11वां कर्तव्य जो कि बाद में जोड़े गए हैं। तो 11वां कर्तव्य कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। वास्तव रूप में हमारे सोनसी समिति की सिफारिश पे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन बाद में संशोधन करके 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसके हम आगे पढ़ते हैं शिक्षा का अधिकार। माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और यह 11वां मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़े गए हैं तथा इसे 51 क में सूचीबद्ध किया गया है। इसके पहले का हम इतिहास थोड़ा सा जानते हैं। तो भारतीय संविधान में जो 6 से 14 साल के बच्चों का शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है वो कौन सा किस में है इंक्लूड? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये में इंक्लूड किया गया था, लेकिन इसमें संविधान
संविधान में संशोधन करके इसे मौलिक अधिकार भी बनाया गया और मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और ये हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण और मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। आगे क्या हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इससे हमेशा सिली मिस्टेक होते हैं। सारे एग्जामिनेशन में ये सिली मिस्टेक होना ही होना है, इसलिए एक बार अच्छे से नज़र गड़ा के हम इसे देख लेते हैं कि हाँ ये हमसे दोबारा गलत ना हो। तो मूल कर्तव्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है और ये इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया था, जो कि क्योंकि इसमें कुछ अन्य कर्तव्य है जैसे कि मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है। असल में कर अदायगी कर्तव्य को स्वयं समिति ने संस्तुति मिली थी। लगभग सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मतलब गलत ही करके आते बोलते हैं मतदान करना मौलिक कर्तव्य है। सबको लगता है कि मतदान करना मौलिक कर्तव्य ही है, सबने अपना टिक मार के आते हैं और लगभग सबके गलत ही होते हैं। लगभग जो पढ़े हुए हैं जानकार हैं वो गलत नहीं करते लगभग, लेकिन जो कि मतलब एक तुक्का मारते हैं तो उनका हमेशा गलत होना ही होना। तो एक बार ध्यान से देख लें, मतदान करना या कर अदायगी और परिवार नियोजन मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि मौलिक कर्तव्य को संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि ये मौलिक कर्तव्य में जोड़ा जाए, परंतु इसे जोड़ा नहीं गया था। अब आगे हम बिंदु पढ़ेंगे। गैर न्यायोचित छवि के चलते उन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया। प्रसंगवश समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर अर्थदंड का सजा सिफारिश की थी। मतलब अगर हम मूल कर्तव्यों को नहीं मानते हैं, उसके निभाते नहीं हैं, तो हमें क्या है अर्थदंड दिया जाएगा। इसकी सिफारिश स्वयं समिति ने की थी, परंतु इसे संविधान में शामिल नहीं किया गया है, मतलब मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है। वर्मा समिति की सिफारिश मूल कर्तव्य से ही संबंधित है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल, वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड की व्यवस्था करते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980। Thank you guys for connecting and watching my video and listening carefully. Jai Hind, Jai Bharat.